दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस के सेट नंबर 8वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आपने पिछले एपिसोड का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल में बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां दोस्तों चैनल पर जाइएगा तो वहां पे दोस्तों आपको जो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ मिलेगा, तो आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी दोस्तों आपको बिहार के आगामी आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में जो चीनी यात्री थे हेनसांग, चीनी यात्री कौन थे? हेनसांग जो थे वो भारत आया था। तो दोस्तों हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री हेनसांग थे जो थे वो भारत आए थे। और दोस्तों इनका उद्देश्य था, इनका जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? बौद्ध धर्म के ज्ञान को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म के ज्ञान को जो है प्राप्त करना, ये हेनसांग जो था इनका उद्देश्य था। और धार्मिक ग्रंथ को एकत्र करना भी इनका उद्देश्य था। धार्मिक ग्रंथ जो थे, धार्मिक ग्रंथ को एकत्र करना इनका उद्देश्य था। धार्मिक ग्रंथ क्या करना? एकत्र करना इनका उद्देश्य था। किसका? हेनसांग का। तो आपका ऑप्शन कि किस राजा के शासनकाल में जो चीनी यात्री थे हेनसांग भारत आया था, तो सम्राट हर्षवर्धन के काल में जो है आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जो है किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जो है किसके सिद्धांतों पर जो है आधारित थी? तो ये दोस्तों अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा है वो आपका नैसर्गिक अधिकारों पर जो है आधारित थी, नैसर्गिक सिद्धांतों के आधार पर जो है आधारित थी। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के लिए बहुत समय बाद जो है उनको जो है संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया? किस कर को 1994 से 95 में जो है छोटे रूप में लागू करने के लिए बहुत समय के बाद जो है इनको संवैधानिक दर्जा मिला है? तो सेवाओं पर जो कर है, सेवाओं पर कर जो है छोटे रूप से लागू करने के लिए बहुत दिनों के बाद जो इनको जो है संवैधानिक दर्जा मिला है। तो आपका ऑप्शन सेवाओं पर जो टैक्स है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला जो पहला सुल्तान था वो कौन था? खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला जो पहला सुल्तान था वो दोस्तों आपका इल्तुतमिश था। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और जो प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था वो दोस्तों आपका इल्तुतमिश था। तो आपका ऑप्शन इल्तुतमिश जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर देना है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे वो कौन थे? तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे वो दोस्तों आपका पद्मसंभव थे। कौन थे? पद्मसंभव जो है आपका राइट आंसर है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने वाले भिक्षु थे वो आपका पद्मसंभव थे। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तो आप लोग पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद दोस्तों बाद में जो है आपको चेक करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था कहाँ किया गया था? तो 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन जो है ये आपका वर्धा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वर्धा में हुआ था। तो आपका ऑप्शन वर्धा जो है, वर्धा में क्या हुआ था? शिक्षा सम्मेलन का समर्थन करने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का जो है सम्मेलन किया गया था, ये आपका वर्धा में हुआ था। तो आपका ऑप्शन वर्धा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में जो पैम्पलेट है व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने जो लिखा था? दोस्तों व्हाट इज द थर्ड स्टेट जो है ये फ्रांस की, ये जो है फ्रांस की सामान्य जनता का एक राष्ट्र है। इनका जो अर्थ होता है फ्रांस की जो सामान्य जनता, फ्रांस की जो है सामान्य जनता, फ्रांस की सामान्य जनता क्या है? एक राष्ट्र है। फ्रांस की सामान्य जनता क्या है? एक राष्ट्र है। और जो ये लिखा था ये एबेसियस ने लिखा था। किसने लिखा था? फ्रांसीसी क्रांति से संबंध आपका पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट जो है ये दोस्तों आपका एबेसियस ने जो है लिखा था। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग को शेयर करना है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको सेशन ठीक ठाक लगे तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का जो है हिस्सा था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है दांडी से स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। और दोस्तों ये जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुई थी। तो दोनों का डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था वो किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और दोस्तों इसको जो शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 को होती है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। और दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन जो आपका 1922 में होता है। कब होता है? 22 में जब चोरा चोरी कांड होता है तो उसी समय असहयोग आंदोलन जो है 20 में स्टार्ट किया था और 22 में इसको खत्म हो गया। तो दोस्तों आपका जो है गांधी जी का नमक सत्याग्रह में जो किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जिनकी शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्फीति के से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका क्या विलक्षण है? स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका विलक्षण है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी क्या बढ़ना। स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका विलक्षण है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। तो आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आवश्यकताओं की मांग जो है कैसी होती है? आवश्यकता का मांग जो है पूरी तरह आलोचनीय होती है। कैसी होती है? पूरी तरह आलोचनीय होती है। आलोचनीय क्या होती है? आलोचनीय का जो अर्थ होता है कि दोस्तों मूल्य परिवर्तन में, अगर मूल्य परिवर्तन कोई भी चीज़ का अगर मूल्य में परिवर्तन यानी कि बदलाव हो जाता है तो मांग में जो है ज़्यादा बदलाव नहीं होता। जैसे कि अगर दोस्तों अगर पानी की रेट जो है बढ़ जाए तो बढ़ने के बाद क्या होगा? पानी तो आदमी हर इंसान को चाहिए ही, इसीलिए आवश्यकताओं की मांग जो है कैसी होती है? पूरी तरह आलोचनीय होती है। अर्थात लोचनीय का अर्थ होता है कि मूल्य परिवर्तन में अगर मांग में ज़्यादा बदलाव, अगर मूल्य परिवर्तन में बदलाव होता है तो मांग में ज़्यादा बदलाव जो है नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन की आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? पूरी तरह आलोचनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी देश का जो भुगतान है, किसी देश का भुगतान जो है शेष साम्यावस्था में कब होता है? किसी भी देश का जो भुगतान होता है शेष साम्यावस्था में जब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग जो है आपूर्ति के बराबर होती है। जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है तभी दोस्तों किसी देश का भुगतान जो है साम्यावस्था में होता है। किसी देश का भुगतान तब साम्यावस्था में होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के ही बराबर होती है, तब दोस्तों देश में जो है साम्यावस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? मूल्यवर्धित का अर्थ जो है किसके मूल्य से है? मूल्यवर्धित का अर्थ जो है किसके मूल्य से है? तो ये आप माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत के अंतर है। मूल्यवर्धित का अर्थ जो है माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर है। तो आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जीएनपी और जीएनपी जो है जीएनपी और एनएनपी एन जो पी है उनके बीच के अंतर जो है किसके बराबर होते हैं? तो इनका अंतर जो है मूल्यह्रास के बराबर होता है। जीएनपी और एनएनपी जो है ये दोस्तों इसका जो अंतर होता है मूल्यह्रास के बराबर होता है। जीएनपी को जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है कहते हैं। और एनएनपी को जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इसे याद रखना है दोस्तों, जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर जो होता है वो मूल्यह्रास के बराबर होता है। जीएनपी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और एनएनपी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो जीएनपी और एनएनपी के बीच के अंतर जो है मूल्यह्रास के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन निर्णय करता है, यह जो है कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? यह कौन निर्णय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक जो है धन विधेयक है? ये दोस्तों आर्टिकल 110 के तहत जो है 110 के तहत जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक जो है धन विधेयक है? ये लोकसभा का अध्यक्ष 108 आर्टिकल 110 के तहत जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो दोस्तों फेबियन समाजवाद का घर इंग्लैंड को माना जाता है। किसको माना जाता है? फेबियन समाजवाद का घर जो है इंग्लैंड की माना जाता है, इंग्लैंड को। और इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना ब्रिटेन में हुआ था। फेबियन समाजवाद का स्थापना जो है ये दोस्तों आपका ब्रिटेन में हुआ था। फेबियन समाजवाद का घर जो है इंग्लैंड को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को जो है क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से दूर वातावरणीय परत को जो है बहिर्मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को जो है क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। निचले परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे निचले परत को जो है आयन क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी के निचले परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद जो है आपका उसके बाद जो आता है, क्षोभ मंडल के बाद ऊपरी भाग जो है समताप आता है। क्या आता है? समताप मंडल। उसके बाद दोस्तों आपका जो है आयन मंडल। उसके बाद दोस्तों आपका जो है आयन मंडल के बाद आपका बहिर्मंडल होता है। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को जो है आपका बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को जो है क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों, दक्षिण अफ्रीका के जो है शीतोष्ण चरागाहों के जो है घास स्थल को क्या कहते हैं? तो पेम्पास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण चरागाहों को जो है पेम्पास कहते हैं। ये जो चरागाह जिसे कि घास स्थल कहेंगे, इसे दोस्तों पेम्पास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। समोच्च रेखा कैसे स्थानों को, समोच्च जो रेखा है कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? समोच्च जो रेखा है कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो ये माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले से जो है खींची जाती है। समोच्च रेखा जो होती है ये माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई से जो है खींची जाती है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो है निर्मित मृदा है कौन सी होती है? निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो निर्मित मृदा होती है उसे दोस्तों लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है वो आपका मखरला लेटेराइट मिट्टी होते हैं। मखरला को ही लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जो जल डमरू मध्य है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? कौन सा ऐसा जल डमरू माध्य है जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ये जो आपका बांस जल डमरू माध्य है, बांस आपका जल डमरू मध्य है जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के जो लेखक है कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के जो लेखक है वो दोस्तों आपका क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस है। इनकी जो है ये जो है एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक, इस पुस्तक में जो है जेकिंग्स की आत्मकथा है। जेकिंग्स जो आत्मकथा है ये दोस्तों जेकिंग्स की जो है आत्मकथा है इस पुस्तक में। एक क्रिकेटिंग लाइव जो है ये दोस्तों इसी ने लिखा है। ये इसमें जो है जेकिंग्स की क्या है? आत्मकथा है। और इस पुस्तक में जो है स्वयं लिखी, ये जेकिंस ने ही लिखा है। और दोस्तों पत्रकार के रूप में इसने जो है अपने आप को वर्णित किया है। इस पुस्तक में जो है इसने अपने आप को किस रूप में? पत्रकार के रूप में जो है वर्णित किया है। तो आपका ऑप्शन कि एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस है, जो कि आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? किस देश में जो है 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानी है? तो ये दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में है। किस देश में जो है 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानी जो है ये दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अफ्रीका के कितने देश जो है जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के सदस्य है? तो अफ्रीका में जो कुल सदस्य है वो दोस्तों आपका 12 है, जिसमें कि आपका अफ्रीका के जो है वो 4 है। अफ्रीका के कितना है जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देश है? अफ्रीका के कितना है? 4 है।
कौन कौन है, तो नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, अंगिलिया है और लीबिया है। तो दोस्तों कह रहा है कि अफ्रीका के कितने पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के ओपेक के सदस्य है, तो ओपेक के जो कुल सदस्य है, ओपेक के जो कुल सदस्य है वो दोस्तों 12 है। ओपेक के कुल कितने सदस्य है, 12, जिनमें कि अफ्रीका के कितना है, 4। तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत जो है 125 देशों में से जो है 111वें स्थान पर 2023 में, लेकिन 2022 में जो था ये दोस्तों 121 में से जो है 121 में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान था वो 107 पर था, लेकिन 2023 में हो गया 125वें में से जो है 111वें स्थान पर है। तो आपका ऑप्शन 2023 में 125 देशों में किस स्थान पर है अपना भारत, 111वें स्थान पर है। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट जो है पाई जाती है, विश्व में सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है वो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है तट के निकट पाई जाती है। विश्व में सबसे बड़ा मूंगा चट्टान जो है ये किस तट के निकट पाई जाती है, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाई जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी मूंगी यहाँ पे जो है मूंग की दीवार है, विश्व की जो सबसे बड़ी मूंग की दीवार है, विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगा की दीवार है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कि विश्व में जो सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है ये आप ऑस्ट्रेलिया के तट में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, तो दोस्तों आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये दोस्तों आपका उड़ीसा में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये दोस्तों आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार जीता है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार जीता है, तो ये दोस्तों आपका लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि आपका अर्जेंटीना का ये खिलाड़ी है, कहाँ का खिलाड़ी है दोस्तों, अर्जेंटीना का। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने जो है 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार जीता है, और दोस्तों अच्छा इसमें प्रदर्शन किया है लियोनेल मेसी ने, जो कि आपका अर्जेंटीना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया वो आपका किस देश से जो है संबंधित था। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रॉनों की टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया वो दोस्तों आपका चीन से संबंधित है, कहाँ से, और दुनिया का सबसे व्यापक टेलीस्कोप है जो कि आपका चीन देश से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये दोस्तों आपका 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इस अवसर पर जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इस आह्वान के अवसर पर जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा जो है दिया गया था। तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और इस अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा नहीं करता है, तो दोस्तों आपका जो हरियाणा जो राज्य है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन हरियाणा राज्य जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे। जब 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब के जो कमांडर चीफ थे वो दोस्तों आपका तात्या टोपे थे। कौन थे? 1857 के क्रांति के दौरान नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो दोस्तों आपका तात्या टोपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तेनाली जो राम थे किस राजा के दरबारी थे? तेनाली राम जो है विजयनगर के सम्राट महान शासक कृष्णदेव राय के जो है तेनाली राम जो है किस राजा के दरबारी थे? तो कृष्णदेव राय के जो है दरबारी थे। तेनाली जो राम थे वो किस राजा के दरबारी थे? कृष्णदेव राय के जो है दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने किस दिन जो है हमला किया था?
विश्व व्यापार केंद्र जो न्यूयॉर्क है, आप आतंकवादियों ने जो है 11 सितंबर को जो है इन पर हमला किया था। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने जो है 11 सितंबर को हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, विश्व का पहला विज्ञान संग्रहालय जो है कब स्थापित हुआ? तो ये दोस्तों विश्व का पहला जो संग्रहालय स्थापित हुआ ये आपका 1981 ईस्वी में जो है स्थापित हुआ। और दोस्तों इस संग्रहालय का जो नाम है वो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है। श्री कृष्ण विज्ञान संग्रहालय, श्री कृष्ण विज्ञान संग्रहालय जो हुआ ये दोस्तों आपका जो है 1981 ईस्वी में हुआ। इनका जो नाम है श्री कृष्ण विज्ञान संग्रहालय। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ स्थल जैसे कि विष्णुपद मंदिर है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? तो ये दोस्तों आपका गया शहर में है। हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर जो है ये दोस्तों आपका गया में है। और फल्गु नदी के किनारे जो शहर है गया, फल्गु नदी के किनारे जो शहर है, फल्गु नदी के किनारे जो बसा शहर है, फल्गु नदी के किनारे बसा जो शहर है वो दोस्तों आपका जो गया में है। तो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद जो है ये दोस्तों आपका गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, सीसीआई और आईएफडीसी ने जो है किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी? तो ये दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जो है मंजूरी की है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने जन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये दोस्तों सबसे पहले जो है चंपारण से शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने जो है किस स्थान पर अपने पहले जो है जन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये दोस्तों आपका चंपारण से शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, इनसेट 1A का किस वर्ष में जो है प्रक्षेपण किया गया था? तो दोस्तों इनसेट 1A का जो प्रक्षेपण किया गया था ये 10 अप्रैल 1982 को किया गया था। आपका ऑप्शन थर्ड जो है इनसेट 1A का जो है किस वर्ष प्रक्षेपण किया गया था? तो 1982 ईस्वी में जो है प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जनपद जो है झारखंड के अंतर्गत सीमा जो है नहीं बनाता है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो कि झारखंड के अंतर्गत सीमा नहीं बनाता है? तो वो दोस्तों आपका बक्सर जिला है। और गया जिला तो ये बनाएगा, दमदा भी बनाएगा, जम्मू भी बनाएगा, लेकिन दोस्तों आपका जो बक्सर जिला है ये बिहार झारखंड के अंतर्गत ऐसा जिला है, बक्सर जिला जो है बिहार का वैसा जिला कि जो झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता, वो आपका बक्सर जिला है। और दोस्तों झारखंड के अंतर्गत आने वाले जैसे कि बिहार के जिला जो कि आपका झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता, जैसे कि आपका रोहतास जिला हो गया, रोहतास जिला, रोहतास के बाद आपका औरंगाबाद जो है औरंगाबाद, नवादा गया जमुई और जो बांका भागलपुर है ये दोस्तों आपका जो है झारखंड राज्य के साथ जो है सीमा नहीं साझा करता है। तो आपका ऑप्शन बक्सर जिला जो है क्वेश्चन के अनुसार कि बिहार का ऐसा जनपद, मतलब आप जिला समझिए, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा जो है नहीं बनाती है, वो दोस्तों आपका बक्सर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, रक्षिता जो है क्या है? रक्षिता जो है यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा चालू की गई एक क्या है? एम्बुलेंस सेवा। और दूसरा जो आपका ऑप्शन है दोस्तों कि यह एक एम्बुलेंस है, यह एक एम्बुलेंस है जिसका उपयोग किसी चिकित्सा की आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में सुरक्षा बलों के आपातकालीन बचाव और निकासी के द्वारा किया जाता है। यही दोस्तों आपका क्या है? यही दोस्तों आपका रक्षिता है। तो आप समझ गए होंगे, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 22वें सरस्वती सम्मान से जो है किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 22वें सरस्वती सम्मान से जो है शिव शंकरी को जो है सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से जो है शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो दोस्तों आपका नील नदी है। और विश्व की सबसे बड़ी भी नदी जो है ये दोस्तों आपका ये भी नील नदी ही है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो दोस्तों आपका नील नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपका 1902 ईस्वी में हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ये दोस्तों 1902 ईस्वी में हुआ था। और संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने जो दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है 1975 ईस्वी में दिया था। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो आपका 1902 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इन्होंने जो है 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 में भारत के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो आपका 1902 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इसने संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था 1975 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो दोस्तों आपका एनी बेसेंट थी। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो आपका एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। गदर आंदोलन का जो संस्थापक था वो दोस्तों आपका गदर आंदोलन जो हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। इसका जो संस्थापक था वो दोस्तों लाला हरदयाल था। लाला हरदयाल था। कौन? गदर आंदोलन का जो संस्थापक था वो आपका लाला हरदयाल जी थे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? तो ये दोस्तों चंपारण में चलाया था। कहाँ पे? चंपारण में 1917 ईस्वी में चलाया था। महात्मा गांधी ने जो पहला किसान आंदोलन चलाया था वो दोस्तों आपका चंपारण में चलाया था। कहाँ पे चलाया था? चंपारण में चलाया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा जो वृत्तांत का नाम है वो क्या नाम है? ईरानी यात्री जो मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत का जो नाम है उसे दोस्तों मिर्तुल अहवाल कहेंगे। ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? मिर्तुल अहवाल। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जो है कुल कितने मेडल जीते हैं? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जो है टोटल 28 गोल्ड जो है अपने नाम किए हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जो कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 28 गोल्ड मेडल जो है जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य जो है बुद्ध से संबंधित था? तो कौशल और मगध राज्य जो है जो कि आपका बुद्ध से संबंधित है। कौशल और मगध जो है ये दोस्तों आपका बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेश जो मुख्यतः थे किससे संबंधित थे? बुद्ध के जो उपदेश जो थे वो विचारों और आचरण की शुद्धता थे। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित थे? विचारों और आचरण की शुद्धता से जो है संबंधित थे। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है कि बुद्ध के जो उपदेश थे मुख्यतः विचारों और आचरण की शुद्धता से जो है संबंधित थे। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अब साइंस में चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी दोस्तों आपको आगामी एग्जाम के लिए जो है आपको ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सेशन को जो है कंटिन्यू रखते हैं। जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में जो है मदद करता है? जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाए तो वो मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन जो आबंधन होता है वही उनको जुड़ने में क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो ये जो हार्मोन है उसे दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? वो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब कोई पिंड वायुमान से गिराया जाए तब इसकी जो त्वरण होती है क्या होती है? बढ़ जाती है। जब दोस्तों कोई पिंड वायुमान से पहले तो धीरे धीरे गिराया जाता, पहले छोड़ा जाता तो उसका वेग थोड़ा कम होता है, उसके बाद होते होते उसकी जो जैसे कि उसका वेग बढ़ जाता है, तो वेग में परिवर्तन होता है। पहले दोस्तों वेग कुछ कम होगा, फिर धीरे धीरे आया स्पीड से आया होगा, तो वेग में उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों जब कोई पिंड वायुमान से गिराया जाए तो अब इसकी जो है त्वरण क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जल खींचने वाले
जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम क्या करते हैं, यानी कि किससे ऊर्जा किस में बदलते हैं। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को जल खींचने वाले, जैसे कि आप लोग का मोटर है, समरसेबल है, जिससे कि जल खींचा जाता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। तो जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम क्या बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में जो है बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मैक्स थियोडर फोलिक्स वान लायु संदर्भ में जो है मैक्स थियोडर फोलिक्स वान लायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका जो मैक्स थियोडर फोलिक्स थे वे 1914 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे? मैक्स थियोडर फेलिक्स जो थे ये आपका जर्मन वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है एक्स किरणों के विवर्तन की भी खोज की थी। किसने? मैक्स थियोडर फेलिक्स ने। तो आपका ऑप्शन पहला कथन और दूसरा जो कथन है ये दोस्तों आपका सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उसे दोस्तों जो है आवधिक गति कहते हैं। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल जो है बाद पुनरावृत्ति होती है, उसे दोस्तों आपको जो है आवधिक गति कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में जो तेल होता है किसके कारण ऊपर जाता है। लैंप की जो बत्ती, जैसे कि लालटेन होता है, जैसे कि लैंप की बत्ती में तेल जो जाता है ऊपर उठता है, वो कोशिकत्व क्रिया के कारण जो है लैंप की जो बत्ती में तेल जो ऊपर जाता है वो कोशिकत्व क्रिया के कारण होता है। तो कोशिकीय घटना जो है आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। गैस स्थिरांक R का मान जो अर्ग डिग्री प्रति मोल में है वो दोस्तों 8.314 गुना 10 पर पावर 7 जो है ये आपका गैस स्थिरांक का क्या है मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को जो है अर्धवायु अवधि कहते हैं। जीव के बॉडी के लिए कुल भार या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को जो है अर्धवायु अवधि जो है कहते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है कितना होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। कार्बन के 6.23 गुना 10 पर पावर 22 परमाणुओं का जो भार होता है वो दोस्तों 12 ग्राम होता है। तो कार्बन के 6.023 गुना 10 पर पावर 22 परमाणुओं का जो भार होता है कार्बन के 12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र का एक द्रव परिक्षेपित करने पर जो है वो आपका क्या कहलाता है। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र का एक द्रव परिक्षेपित करने पर वो जो है इमल्सन कहलाता है। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र का एक द्रव जब परिक्षेपित करते हैं तो वो आपका दोस्तों इमल्सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस जिसे कि पीएनजी कहते हैं, पीएनजी का उपयोग जो है वो दोस्तों भोजन पकाने के लिए किया जाता है। पीएनजी को दोस्तों मीथेन गैस भी कहा जाते हैं, जिसे कि भोजन पकाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन पाइप्ड प्राकृतिक गैस जैसे कि पीएनजी का प्रयोग जो है भोजन पकाने के लिए किया जाता है। रदरफोर्ड के परिकर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को जो है सिद्ध किया। रदरफोर्ड के परिकर्णन परीक्षण ने जो है किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो ये दोस्तों परमाणु में न्यूक्लियस का जो है मौजूदगी को जो है सिद्ध किया। किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के परिकर्णन परीक्षण ने जो है किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो परमाणु में न्यूक्लियस की मौजूदगी को जो है सिद्ध किया आपका रदरफोर्ड ने। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को जो है क्या कहते हैं। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को जो है एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म जो है ये दोस्तों आपका उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक जो है उत्तक को जो है एंडोस्पर्म कहते हैं। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ईस्ट जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट जो है ये दोस्तों आपका विटामिन बी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका ईस्ट है। विटामिन बी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो दोस्तों आपका ईस्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला जो पौधा है उसे दोस्तों कस्कूटा कहते हैं। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला जो पौधा है वो दोस्तों आपका कस्कूटा का पौधा है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र जो है वो आपका रंध्र कहलाते हैं। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले जो लघु छिद्र होते हैं उसे दोस्तों रंध्र जो है कहते हैं। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है रंध्र आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पशुओं का जो पशु महामारी रोग होता है वो दोस्तों वायरस के द्वारा जो है होता है। पशुओं का पशु महामारी जो रोग होता है वो दोस्तों वायरस के द्वारा जो है होता है। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्रकाशनुवर्ती संचलन जो है ऑक्सीन जो है ऑक्सीन के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। तो प्रकाशनुवर्ती संचलन जो है ये दोस्तों ऑक्सीन के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह जीव कौन सा है जो कि वायु प्रदूषण को जो मॉनिटर करता है? तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। लाइकेन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली जो छवि होती है यानी कि आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो दोस्तों आपका वास्तविक होता है और उल्टा होता है। आंख पर मानव आंख की रेटिना पर बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो आपका क्या होते हैं? वास्तविक और उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो पृथ्वी से जो सबसे दूर वाले खगोलीय पिंड है वो दोस्तों आपका प्लूटो है। प्लूटो जो है पृथ्वी से खगोलीय पिंड की दूरी जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था? तो दोस्तों आईआईटी जो खड़गपुर था ये आपका सबसे पहले जो है स्थापित हुआ था। तो आपका ऑप्शन आईआईटी खड़गपुर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। निजी कंप्यूटरों को कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? निजी कंप्यूटरों को कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर जो है उत्पन्न कचरे को ई कचरा जो है कहा जाता है। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न जो कचरा होता है जिसे वायरस कहते हैं आप लोग, वो जो है कचरे को ई वायरस यानी कि ई कचरा कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का जो सेशन था मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का 8वें एपिसोड का था, जिसमें कि दोस्तों हमने जो है जीके जीएस का जितना भी पोर्शन था इस वीडियो के माध्यम से आपको करा दिया हूं। अगर दोस्तों सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल आपको हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।